सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें टॉन को दिखाया जाता है जो केक से बोल रहा होता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो केक बोलती है क्या। अब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केक एक शॉप पे जाती है और वहाँ से सारे वैनिला फ्लेवर लेके चली जाती है। उसके जाते ही वहाँ पे टॉन आता है और बोलता है कि मुझे भी जितने वैनिला है वो सारे दे दो। तो शॉपकीपर कहता है कि वो ऑलरेडी सारे बिक चुके हैं। अब हमें करेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ टॉन केक से बोल रहा होता है कि तुम सारे वैनिला कैसे खरीद सकती हो। तो केक बोलती है कि मैंने इतने ज़्यादा खरीदे भी नहीं, तो सारे कैसे बिक सकते हैं। इतना बोल के केक वहाँ से जाने लगते हैं। तो टॉन बोलता है क्या तुम मुझे एक वैनिला की पोट बेच सकती हो। तो केक बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं बेच सकती क्योंकि मेरी फैमिली ने अभी अभी बेकरी शॉप खोली है, तो मुझे केक बनाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इतना बोल के वो जाने लगती है, तभी टॉन उसे रोक देता है। तो गुस्से में केक बोलती है कि मैंने तुमसे बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं बेच सकती हूँ और मुझे परेशान करना बंद कर दो। और इतना बोल के वो जाने लगती है, तभी उसका पत्थर पे एक पैर पड़ता है और वो गिर जाती है। लेकिन इतने में टॉन उसे पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। मैं तुम्हें यही बताने जा रहा था कि नीचे गिरे पत्थर पे ध्यान दे लो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या तुम अभी ठीक हो। लेकिन केक के पैर में मोच आ जाती है। तभी वो टॉन उसके लिए मेडिसिन लेने वहाँ से चला जाता है और जाते जाते उससे बोलता है कि तुम यहीं पे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टॉन उसके लिए मेडिसिन लेके आ जाता है। तभी उसकी नज़र वैन पे पड़ती है। टॉन को ऐसा लगता है कि केक वहाँ से चली गई। तभी वो देखता है कि केक अभी भी अपनी पोजीशन पे बैठी हुई है और वो केक से बोलता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुमने वैन ले ली। तो केक बोलती है कि तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ से कहीं मत जाना, तो मैं कैसे जा सकती थी। तो टॉन उसके पास आता है और उसके पैरों पर मेडिसिन लगाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ टॉन केक के घर पर उसे छोड़ने गया होता है और टॉन केक से बोलता है क्या ये तुम्हारा घर है। तो केक बोलती है हाँ, और अगर मेरी मॉम तुम्हें देखेंगी तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगी। तो टॉन बोलता है क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली इनविटेशन दे रही हो अपने घर में आने के लिए। तो केक बोलती है मैंने आपसे ये तो नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ अपनी मॉम के बारे में आपसे बात की। तो टॉन बोलता है लेकिन ये तो इनडायरेक्ट इनविटेशन से मुझे लगा। क्या तुम्हें ड्रामे में नहीं देखा कि जब भी किसी लड़की को एक लड़के को अपने घर में बुलाना होता है तो वो उससे पूछती है क्या तुम मेरे घर पे मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी। इतने में केक बोल देती है कि मुझे राइड देने के लिए थैंक यू और वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केक अपने पैरों में मेडिसिन लगा रही होती है और वो वही सीन याद कर रही होती है जहाँ पे टॉन उसके पैरों में मेडिसिन लगा रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ केक की मॉम केक से पूछती है कि तुम्हारे पैरों को क्या हुआ। तो केक बोलती है कि लास्ट टाइम मेरे पैर में मोच आ गई थी। तो केक की मॉम बोलती है तो तुम घर कैसे आई। तो केक बोलती है कि मुझे टॉन ने राइड दी। तो केक की मॉम बोलती है कि टॉन कौन है। ये सुनते ही केक थोड़ी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि मेरी फिल्मिंग सेट पे मेरी कलीग्स है जिसका नाम टोनिया है, उसी ने मुझे राइड दी। तो केक की मॉम बोलती है कि अच्छा हुआ, अगर टॉन यहाँ पे आया होता और तुमने मुझे नहीं बताया होता तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाती। तो केक बोलती है कि उसके जैसा सुपरस्टार हमारे घर में क्यों आएगा। ना बोल के केक वहाँ से जाने लगती है, तभी उसकी मॉम रोक देती है और उसे अपनी और टॉन की साथ की फोटो दे देती है। तो केक बोलती है कि आपने ये फोटो कब ली। तो केक की मॉम बोलती है कि ये एक ही फोटो है जो मेरी टॉन के साथ है और तुम्हें मेरे लिए उसका ऑटोग्राफ लाना पड़ेगा। केक बोलती है कि मैं आपके लिए उसका ऑटोग्राफ जरूर लेके आऊंगी और क्या आप चाहती है कि मैं उसके लिए आपका बनाया हुआ केक लेके जाऊँ। तो उसकी मॉम बहुत एक्साइटेड होकर उसे केक दे देती है। अब हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो केक अपनी टेबल पर जाके रख देती है और टॉन का शेड्यूल चेक करने लगती है। वहाँ पे टॉन आ जाता है। टॉन के आते ही केक उसे ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन टॉन इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केक बोलती है कि इस अचानक से क्या हो गया। तभी वहाँ पे केक की फ्रेंड नाव आ जाती है और केक और नाव आपस में बात करने लगते हैं। तभी दो लड़कियां भागते हुए आते हैं और बोलती है क्या तुमने ये न्यूज़ सुनी। और वो सारे स्टाफ मेंबर को दिखाने लगते हैं। तभी केक की फ्रेंड नाव वहाँ पे जाती है और बोलती है कि कौन सी न्यूज़। और हमें दिखाया जाता है कि किसी ने चुपके से केक और टॉन के साथ में फोटो ले ली होती है। ये देख के केक थोड़ी शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है कि क्या वो मुझे इस वजह से इग्नोर कर रहा था। तभी नाव बोलती है कि क्या तुम ठीक हो। तो केक बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केक टॉन के लिए केक लेके आई होती है, लेकिन इतने में वहाँ पे टॉन का नेफ्यू उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो केक बोलती है कि मेरी मॉम ने टॉन के लिए केक भिजवाया है। तो टॉन का नेफ्यू बोलता है कि वो अभी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें ये केक दे दूंगा। और वहीं दूर से ये सारी चीज़ें टॉन देख रहा होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ टॉन अपने नेफ्यू से बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम उस नई कलीग से बात कर रहे थे, क्या कोई गड़बड़ है। तो टॉन का नेफ्यू बोलता है कि अगर कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। तो टॉन बोलता है अगर ज़रूरी बात ना हो तब भी तुम मुझे बता सकते हो। तभी टॉन का नेफ्यू बोलता है कि लास्ट नाइट आपको एक लड़की के साथ स्पॉट किया गया था। तो टॉन बोलता है कि मैं उस न्यूज़ का खुद ध्यान रख लूंगा और मैं उन्हें बता दूंगा कि वो एक स्टाफ मेंबर थी जिसके पैरों में मोच आ गई थी और कुछ नहीं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ केक बोलती है क्या उस न्यूज़ की वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसी ने ही मुझे फोर्स किया था अपनी कार में राइड
देने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे केक की मॉम आ जाती है और केक से बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। तो केक पूछती है कि आपको अचानक से क्या हुआ। तो केक की मॉम बोलती है क्या तुमने न्यूज़ सुनी। तो केक बोलती है कि कौन सी न्यूज़। तो केक की मॉम बोलती है कि यही न्यूज़, लास्ट टाइम टॉन एक लड़की के साथ था, तो तुम्हें पता लगाना है कि वो लड़की कौन है, कहीं वो लड़की वो तो नहीं जिसके साथ वो अभी ड्रामा शूट कर रहे हैं, और तुम्हें पता लगाना है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं नहीं। तो केक बोलती है कि आपको इतनी फिक्र क्यों है कि वो डेट कर रहे हैं या नहीं। लेकिन तभी केक की मॉम को फोटो के बारे में याद आ जाता है। वो केक से फोटो के बारे में पूछने लगती है। तो केक बोलती है कि मेरे बैग में, और वो उनके बैग में फ़ोटो देखने लगती है। तभी उसकी मॉम बहुत खुश होकर वो फ़ोटो देखती है, लेकिन उसमें ऑटोग्राफ नहीं होता। और वो केक से पूछती है कि मेरा ऑटोग्राफ कहाँ है। तो केक बोलती है कि आज शूट पे सब बिजी थे क्योंकि लास्ट डे था, मुझे पूछने का टाइम ही नहीं मिला। तो केक की मॉम बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था, ये तुम पूछना ही नहीं चाहती। मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें बकवास समझती हो। हाँ, ये सारी चीज़ें बकवास है, लेकिन क्या तुम मेरी खुशी के लिए ये नहीं कर सकती थी। और इतना बोल के उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ केक अपनी मॉम के पास जाती है और बोलती है कि मुझे लास्ट टाइम एक मौका दे दीजिए, मैं आपके लिए कल ऑटोग्राफ लेके ही आऊँगी। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केक पार्टी में गई होती है और केक अपने आप से बोलती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑटोग्राफ लेके रहूँगी। वहीं दूसरी तरफ हमें टॉन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके फ्रेंड उसे ड्रिंक करने से रोक रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें भी नीचे जाना चाहिए और पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। तभी वो पैट की फ़ोटो देखने लगते हैं। तो टॉन बोलता है कि अभी एक हफ्ता ही हुआ है हमें ब्रेकअप करे हुए, ये इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे हो सकती है। तो टॉन का फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई बाहर होगा, तुम्हें नीचे जाके देखना चाहिए एक बार। टॉन बोलता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मुझे डेटिंग करने से रोकता है। तो टॉन का फ्रेंड बोलता है कि मैं तुमसे कब कह रहा हूँ कि तुम परमानेंट गर्लफ्रेंड बना लो, क्यों ना तुम कैजुअल वन बना लो। तभी वहाँ पे टॉन का नेफ्यू आ जाता है और बोलता है कि अंकल पी थैंक यू, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनके लिए अच्छा होगा कि ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। और इतना बोल के वो टॉन को अपने साथ पार्टी में ले जाता है और वहाँ पे बहुत लोगों से मिलवाने लगता है। तभी टॉन एक ड्रिंक पीता है जिसमें उसे वेनिला का टेस्ट आता है और वो पूछता है कि ये किसने बनाया है। इतने में उसकी नज़र केक पे पड़ती है और वो केक के पास जाता है और उससे दूसरी ड्रिंक मांगने लगता है। वहाँ पे खड़े सभी लोग केक की ड्रिंक की तारीफ करने लगता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ केक एक रूम में जाती है और उसका सर चकराने लगता है और केक अपने आप से बोलती है कि मुझे इतने ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए थी। तभी केक को कांच की टूटने की आवाज़ आती है और वो उस साउंड को फॉलो करने लगती है। तभी उसकी नज़र टॉन पे पड़ती है और टॉन से बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। टॉन से बोलती है कि तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। तो टॉन बोलता है कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करता। और यहीं पे हमारा पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।